बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। भावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा ने जिला के मुख्तलिफ मुकामात पर जाकर पोलियो से बचाव की मुहिम में शरीक टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर तनवीर शाह भी इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर डाइवर टर्मिनल भावलपुर, खानका शरीफ, यूनियन कौंसल, टिब्बी मियानी, समासटा गए और पोलियो की खुराक हासिल करने वाले बच्चों के वालिदैन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वालिदैन की जिम्मेदारी है कि इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलाने में टीमों से भरपूर ताउन करें। उन्होंने कहा कि इस मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के एक बच्चा भी पोलियो की खुराक से महरूम ना रहे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर रूरल हेल्थ सेंटर समासटा भी गए। उन्होंने मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर इमरजेंसी रूम और दीगर शोबाजात में भी गए। उन्होंने अद्वियात का स्टॉक चेक किया। उन्होंने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ से कहा कि मरीजों के इलाज, मुआवजे और तिब्बी सहूलियात की फराहमी में कोई दकीका फरोगजाश्त ना किया जाए। खबर शामिल करते हैं चुबारा से। उमैर हुसैन, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर लिया पंजाब गवर्नमेंट और IG पंजाब SP पेट्रोलिंग के विजन के मुताबिक नवाकोट में भी अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने और जराइम की रोकथाम के लिए नवाकोट पेट्रोलिंग पुलिस का स्नैप चेकिंग और सरप्राइज नाकाबंदियां जारी। तफसीलात के मुताबिक नवाकोट में पेट्रोलिंग पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुतहरिक तमाम मेन रास्तों और चौकों पर नाकाबंदियां और स्नैप चेकिंग जारी। पेट्रोलिंग पुलिस इंचार्ज अजहर अब्बास अपनी नफरी के हमरा नाकाबंदी और स्नैप चेकिंग रहे हैं। नाकाबंदी पॉइंट्स पर मशकूक अफराद और गाड़ियों की चेकिंग जारी रहेगी, जिसका मकसद क्राइम कंट्रोल करना, जराइम पेशा अनासिर की नकलो हरकत को रोकना और इनके खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई करना है। मजीद इंचार्ज अजहर अब्बास का कहना था कि जितनी भी नाकाबंदी लगाई जाती है, आप लोगों की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए है और अवाम से भी अपील है कि वो नाकाबंदियों पर पेट्रोलिंग पुलिस नवाकोट के साथ ताउन करे। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक जाम शोरो सिंध के कौमी अदारी सिंधी अदबी बोर्ड के चेयरमैन मखतूम सैयद जमान आतिफ अपने जारी करदा बयान में कहा कि सिंध गवर्नमेंट से सिंधी अदब को आलमी जुबानों में तर्जुमा करने के साथ साथ अपने जारी तरक्याती कामों की स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए सिंध हुकूमत से एक बार फिर स्कीमों को मंजूर करने की मांग कर ली है। मखतूम सैयद जमान आतिफ ने स्कीमों का तफसील देते हुए कहा कि हमने मुख्तलिफ औकात में सिंध हुकूमत से सिंधी अदबी बोर्ड की जरूरतों की मांग करते रहे हैं, मगर इस वक्त तक कोई भी मुस्बत पेशरफ्त नहीं हुई है। किताबों के मसूदों की छपाई सिंधी अदबी बोर्ड के लिए गाड़ियां और हैदराबाद में सिंधी अदबी बोर्ड की ज़बोहाल इमारत को दौरे जदीद की टेक्निकल तरीकों से नए तामीर के लिए कागजी कार्रवाई भी की हुई है। मखतूम सैयद जमान आतिफ ने कहा कि हमारे जारी करदा स्कीमों में कायद अवामी शहीद जुल्फकार भुट्टो, जदीद लाइब्रेरी शहीद बेनज़ीर भुट्टो, स्कॉलर हॉस्टल सैयद मीरा मोहम्मद शाह के नाम से ऑफिस ब्लॉक का संग बुनियाद भी रखा है। सिंधी अदबी बोर्ड ने लोक वर्सा हेरिटेज म्यूजियम इस्लामाबाद को लिखा है कि हमें सिंधी अदबी बोर्ड के लिए वहां पर एक कॉर्नर दिया जाए। सिंधी अदबी बोर्ड के रोड को भी कारपेट करने के लिए लिखा गया है और कागजी कार्रवाई भी की है, मगर इसका भी अब तक कुछ नहीं हो सका। बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि सिंधी अदबी बोर्ड में जदीद सोलर सिस्टम लगवाया जाए ताकि प्रेस में ज़ेरे इशाअत किताबें और रिसाले वक्त पर प्रिंट होकर पढ़ने वालों तक रसाई मुमकिन बनाई जाए। सिंधी अदबी बोर्ड की जानिब से सिंध के हर जिले में बुकशॉप और लाइब्रेरी खोलने का भी इरादा है, जिसके लिए भी गवर्नमेंट के साथ कागजी मायदा और अपीलें की हैं। बोर्ड में मुलाजमों के लिए फ्लैट्स और मुलाजमीन के लिए हाउसिंग स्कीम का भी प्लान किया हुआ है। जिला की सतह पर तारीखी दास्तान समेटने और इसके साथ साथ सिंध गवर्नमेंट सिंध के मफाद में तरजीही ज़ेरे गौर स्कीमों को मंजूर किया जाए और बजट जारी करने से मसला हल हो जाएगा। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद में निगरान वज़ीर आला सिंध का स्टेवटा मोनो टेक्निक इंस्टीट्यूट को इसाल लतीफ़ाबाद का दौरा। वज़ीर आला सिंध ने मॉडल क्लास का विजिट किया। क्लास में 30 बच्चे मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध ने क्लास में बच्चों की हाजिरी कम होने पर प्रिंसिपल पर बरहम हुए। वज़ीर आला सिंध ने कहा ये इंस्टीट्यूट चलाने में स्टेवटा नाकाम रहा। प्रिंसिपल जैन कौंधर वज़ीर आला सिंध के किसी सवाल का जवाब ना दे सका। जब प्रिंसिपल को लेथ मशीन और मैकेनिकल टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने वुडवर्क के वर्कशॉप का मुआयना भी किया। वज़ीर आला सिंध ने इंस्टीट्यूट के प्लम्बिंग के वर्कशॉप देखी। वज़ीर आला सिंध ने इंस्टीट्यूट के वेल्डिंग वर्कशॉप का मुआयना भी किया। वर्कशॉप में लगता है कि कभी काम नहीं हुआ, सब बने हुए मॉडल बाहर से लेकर रखे गए हैं। वज़ीर आला सिंध ने बच्चों से मालूम किया कि क्या कभी उन्होंने प्रैक्टिकल किया है। बच्चों ने कहा 1 महीना पहले आधे घंटे का काम सिखाया था, इसके बाद क्लास नहीं हुई। वज़ीर आला सिंध ने रीजनल डायरेक्टर को बुलाया और इंस्टीट्यूट के इंस्पेक्शन न करने पर बरहमी का इज़हार किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इंस्टीट्यूट के किसी भी वर्कशॉप में काम करने के आसार ही नहीं। हम कौम के मुजरिम हैं कि बच्चे स्कूल आते हैं लेकिन इनको ना तो पढ़ाते हैं ना ही कुछ सिखाते हैं।
पाकिस्तान जिंदाबाद, जय सिंध, जय नवाब गैब सरदार अहमद खान चांडियो, जय नवाब सादा बरहान खान चांडिया, इत्तेहाद पाकिस्तान वेलफेयर मरकजी चेयरमैन खलील अहमद चांडियो, सूबा सिंध सदर वसीम अख्तर चांडियो, सूबा सिंध सेक्रेटरी जनरल सैयद अली चांडियो, सदर कराची डिवीज़न गुलाम मुस्तफ़ा चांडियो, शफकत रजा चांडियो, ज़ुहैब चांडियो और तमाम चांडिया ब्रदर्स की तरफ से सिंध सकाफत कल्चर डे दिसंबर बरोज़ जुम्मा शाम 5 बजे सहराब गोट टाउन एहसनाबाद चौक में सिंध सकाफती डे मनाने का ऐलान करते हुए कहा कि सिंध में रहायशी तमाम सिंधी, बलोच, पख्तून, उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी, सराइकी को दावत आम दी जाती है। इस प्रोग्राम में सिंध के मशहूर मारूफ गुलकार भरपूर शिरकत करेंगे। मज़ीद सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, सिंध सलामत, साथ सलामत। चांडिया इत्तेहाद पाकिस्तान वेलफेयर जिंदाबाद, जी नवाब गैबी सरदार अहमद खान चांडियो, जी नवाब ज़ादा बुरहान खान चांडियो। जी तो दोस्तों, चांडिया इत्तेहाद पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म ते चांडिया इत्तेहाद पाकिस्तान के चेयरमैन खलील अहमद चांडियो और सूबा सिंध की कैबिनेट सदर वसीम अख्तर चांडियो, सूबा सिंध जनरल सेक्रेटरी सईद अली चांडियो, मरकजी जनरल सेक्रेटरी हाजी नासिर चांडियो, असो सीनियर रहनुमा सरपरस्त आला रेस गुलशन चांडियो और असो बुनियादी सीनियर रहनुमा अब्दुल रज़ाक चांडियो, कराची डिवीज़न सदर गुलाम मुस्तफ़ा चांडियो, शफकत रजा चांडियो, आगा अली रजा चांडियो, अब्दुल रसूल चांडियो हुसैन बख्श चांडियो जेके भी असां दोस्त आहियूं सभिनि मिली करे कल्चर डे जे हवाले सां असां बरोज़ जुमा 1 दिसंबर ते कल्चर डे वॾे हिकिड़े जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाइण जो ऐलान कयूं था ऐं उन सां गॾोगॾु तव्हां तमामु सिंध वासियुनि खे जेके भी सिंध में रहन था, जहिड़ी भी ॿोली सां तालुक़ रखनि था, उन्हनि खे असां दावत आम ॾियण था चाहियूं त इंशाअल्लाह ताला बरोज़ जुमो 1 दिसंबर ते असां जेको आहे सो ज़िले ईस्ट सोराबो टाउन में एक अज़ीम आलीशान सकाफती डे मल्हाइण जो ऐलान कयूं था चांडिया इत्तेहाद पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म ते ऐं उम्मीद कयूं था इंशाअल्लाह ताला असांजा जेके हिन महफ़िल में हिन प्रोग्राम में असांजा महिमान ख़ास चीफ ऑफ चांडिया अमन जा सफ़ी नवाब गैबी सरदार अहमद खान चांडियो साहब हूंदा ऐं सिंध जा मशहूर मारूफ रागी गुलकारनि खे इनवाइट किया जेके सिंध जी सकाफत जे ॾियारे सिंध जी रंगनि जी सां वखाण कंदा ऐं सुरनि जी वखाण कंदा ऐं असां दावत आम तमामु दोस्तनि खे ॾियूं था त हिन प्रोग्राम में वधि खां वधि शरीक थी ऐं ॿधी जो सबूत ॾींदा त इंशाअल्लाह ताला असां चांडिया इत्तेहाद पाकिस्तान जे प्लेटफॉर्म सां हिकिड़ो बहितरीन प्रोग्राम करण जो असां ऐलान था कयूं। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस मकबूल बाकिर का हैदराबाद में बदीन बस स्टॉप का दौरा। निगरान वज़ीर आला सिंध के हमरा वज़ीर बल्दियात मुबीन जमानी हैं। बदीन बस स्टॉप लोकल गवर्नमेंट HMC की मलकियत है। बस स्टॉप 10 एकड़ पर मुश्तमिल है। निगरान वज़ीर आला सिंध आगाही बस स्टॉप पर काफ़ी तजावुज़ात हैं, इन्हें फौरी हटाया जाए। निगरान वज़ीर आला सिंध का कमिश्नर हैदराबाद को हुक्म, बदीन बस स्टॉप से तजावुज़ात का खात्मा करके 10 यौम के अंदर रिपोर्ट करें। निगरान वज़ीर आला सिंध ठेकेदार कौन है जो बसों अड्डों से रकम लेता है? निगरान वज़ीर आला सिंध का सवाल। तजावुज़ात का खात्मा करके यहाँ जदीद और बेहतरीन बस स्टैंड तामीर किया जाए। वज़ीर आला सिंध की सेक्रेटेरिएट ट्रांसपोर्ट को हदायत, ये तमाम तजावुज़ात और स्कीम की तैयारी का काम आज से शुरू होना चाहिए। निगरान वज़ीर आला सिंध गाड़ियों की जो गाड़ी काला धुआं निकाल रही है इसको बंद करें। निगरान वज़ीर आला सिंध में 2 माह के अंदर फिर दौरा करूंगा और देखूंगा कि बस स्टैंड कैसा बना है। जस्टिस मकबूल बाकिर निगरान वज़ीर बल्दियात मुबीन जमानी बस स्टैंड के काम का जायजा लेते रहेंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध की हिदायत। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ ऑफिसर अब्बास हैदर से नारोवाल बैरून मुल्क से आए सिख यात्रियों की गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर नारोवाल आमद। DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान ने बैरून मुल्क से आने वाले सिख यात्रियों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर SP इन्वेस्टिगेशन नारोवाल, DSP सदर नारोवाल और DP हेडक्वार्टर DSP सदर नारोवाल और DPO हेडक्वार्टर नारोवाल भी DPO नारोवाल के हमरा थे। बैरून मुल्क से आने वाले सिख यात्रियों के लिए नारोवाल पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। तफसीलात के मुताबिक DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान, SP इन्वेस्टिगेशन नारोवाल, DSP सदर नारोवाल और DSP हेडक्वार्टर नारोवाल ने बैरून मुल्क से आने वाले सिख यात्रियों का इस्तकबाल किया। सिख यात्रियों को फूलों के हार पहनाए और फूलों की पत्तियां निशावर की गईं। इस मौके पर DPO नारोवाल का कहना था कि गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर नारोवाल में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। सिख यात्रियों ने नारोवाल पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम पर DPO नारोवाल का शुक्रिया अदा किया।
ठल मोहम्मद पनहल लाशारी सरकारी स्कूल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। स्कूल की इमारत मखदूश हाल है। स्कूल की 4 दीवारी टूटी हुई है। क्लासरूम के फर्श टूट फूट का शिकार है। स्कूल में फर्नीचर की सहूलत नहीं है। बरसात के दौरान स्कूल तालाब का मंजर पेश करता है। स्कूल में तलबात और स्कूल इंतजामिया के लिए वॉशरूम की सहूलत मैसर नहीं। स्कूल की इमारत खस्ता हाली का शिकार है। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं ठल से सुल्तान अहमद भट्टी। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद पनहल लाशारी में, लाशारी बॉयज़ स्कूल में, जहां 4 दीवारी फर्नीचर का बड़ा भुगतान है। हम इस वक्त मौजूद हैं एक टीचर से, आए मज़ीद इनसे पूछते हैं इनको क्या ज़रूरत है। जी बिल्कुल, यहाँ पे ना पानी की सहूलत है, ना वॉशरूम की सहूलत है और ना ही स्कूल की बाउंड्री वाल बनी हुई है और यहाँ पे फर्नीचर की बहुत किल्लत है। हम हुकूमत वक्त से यही मुतालबा करते हैं कि हमें जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं हमें दी जाएं ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें और मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। जी जैसा कि आपने टीचर की बातें सुनी, इनका मज़ीद यही कहना है कि हमें 4 दीवारी और पानी पीने का साफ़ पानी और यहाँ जो है वॉशरूम की बहुत ज़रूरत है। हम वक्त आला से हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमें ये चीज़ें फ़ौरन दी जाएँ ताकि हमारे बच्चों को सहूलत हो सके। जी खबर शामिल करते हैं मरीदके से, जहां पर हमारे तहसील रिपोर्टर डॉक्टर इमरान अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मरीदके चौधरी मोहम्मद अशरफ मनहास ऑफ सहकम उम्मीदवार यूसी चेयरमैन ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दिया और आपने सैकड़ों साथियों के साथ साबिका वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन और राना अहमद अतीक अनवर उम्मीदवार NA 113 और चौधरी मोहम्मद अरशद विर्क उम्मीदवार PP 137 पर मुकम्मल इस्तेमाल इत्तमाद करते हुए इनको अपने सैकड़ों साथियों के साथ इनकी हमायत का ऐलान किया और राना तनवीर हुसैन के साथ आए हुए मेहमानों को भी वेलकम किया, जिनमें राना हसीब आमिर साबिका चेयरमैन, राना माजिद नवाज साबिका चेयरमैन, राना जाहिद हुसैन नंबरदार, चौधरी कबीर अहमद भट्टी एडवोकेट साबिका चेयरमैन, चौधरी शमून चीमा, चौधरी अताउल्लाह, चौधरी इनामुल्लाह विर्क यूथ लीडर समेत सब ने भरपूर शिरकत की। जी इमरान तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी तफसीलात के मुताबिक शमूलियत अख्तियार करने वालों में मरूफ समाजी व सियासी शख्सियात चौधरी अकबर बल्ला, चौधरी ज़मान बल्ला, चौधरी कमर बल्ला, चौधरी सुफियान बल्ला, साथ इकबाल और इनकी बरादरान के सैकड़ों अफराद शामिल हैं। उन्होंने ये फैसला साबिक वफाकी वज़ीर तलीम राना तनवीर हुसैन की अवामी खिदमत से मुतासर होकर किया। उन्होंने चौधरी फयाज भुट्टर के हमरा साबिक वफाकी वज़ीर तलीम राना तनवीर हुसैन के साथ खुसूसी मुलाकात के दौरान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। मौका पर उन्होंने कहा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ही मुल्क को तरक्की पर गामजन करने की सलाहियत रखते हैं। राना तनवीर हुसैन ने हल्का की तरक्की के लिए जो इक़दाम उठाए हैं उनकी मिसाल नहीं मिलती। हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द अपने गांव में मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा जलसा भी मुनक्कद करवाएंगे, जबकि साबिक वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन और मुस्लिम लीग नून मरीदके के कारकुनान ने चौधरी अकबर बल्ला, चौधरी ज़मान बल्ला, चौधरी कमर बल्ला, चौधरी सुफियान बल्ला और उनकी बरादरी को पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने पर इनका खैर मकदम करते हुए कहा कि इनकी शमूलियत से पार्टी में मजीद मजबूती होगी। हम इन्हें अपने हर किस्म के तावन की यकीन दहानी करवाते हैं। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अली, ऑन न्यूज़ मरीदके। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।